गलियां बाजार। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा जैद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कृष्ण नगर इस्लामपुरा बाज़ार में, जो कि 1930 में कायम हुआ। इस बाज़ार को तारीखी हैसियत से तो जाना जाता है, लेकिन ईद मिलादुल नबी के मौके में ये ख़ास तौर पे हर गली इसकी सजाई जाती है। यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे यहाँ की रौनकों के बारे में पूछेंगे और पूछेंगे कि आप गलियों को कैसे सजाते हैं, चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो आइए मेरे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इरफान इकबाल। सर, आप यहीं के रहायशी हैं? जी, यहीं का रिहायशी हूँ। तो सर, ये जो आप सजावट देख रहे हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे कब से हो रही है? सजावट तो कई सालों से हो रही है, मेरा ख्याल है कोई 30 साल हो गए होंगे। 30 साल हो गए। तो कौन कौन सी जो गली है यहाँ पे सबसे प्यारी सजती है? गलियां तो ये सारे ही बहुत मेहनत करते हैं, सारे सजाते हैं। पूरा बाजार देखें आप, कृष्ण नगर बाजार देखें, सब लोग बड़ी अकीदत के साथ इसको मना रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो प्रोसीजर है ये सारा, ये चंदे के साथ होता है सारा? हाँ जी, इसमें चंदा जो अपनी मर्जी से जितना दे सकता है, दुकानदार हैं ये सारे कंट्रीब्यूशन करते हैं, आवाम कंट्रीब्यूशन करती है। गलियों में लोग खुद से दिल खोल के चंदा देते हैं और वो कहते हैं जी ये करें, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश है कि हम ये करें। अच्छा सर, जैसे कि गलियां तो सज जाती हैं, तो सबील, लंगर, न्याजों का भी सिलसिला होता है? न्याजों का भी सिलसिला होता है और सबसे बेहतर ही वो है जिसमें गरीब लोग भी खाएं, तो वो तो सबसे बेहतर है और उसका तो एहतमाम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे ना गलियों में भी, बाज़ारों में भी, आप जितने भी पकवान देख लें, दुकानदार देख लें, तो उनके पास ऑर्डर ही ऑर्डर हैं, सिर्फ इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंगर तकसीम करते हैं। और असल नेकी भी यही है ना कि हम दुरूद पाक पढ़ें और लंगर तकसीम करें। जी, इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं और यहाँ पे न्याजों का सिलसिला जो जारी है, तो इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपके पास जो है वो न्याजों का कितना ऑर्डर आ जाता है? तकरीबन आज सुबह से लेकर अभी तक तो 20 लेकिन काफ़ी। तो न्याजों में क्या क्या होता है? न्याज़ों में इधर हलीम वगैरह होता है, नमकीन चावल होता है, मीठे चावल होता है। तो ये सिलसिला जो है आपके काम का कब से जारी है? तकरीबन इसको 10 साल तो हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो न्याज़ी होती हैं वो आप लोग भी जो है इसका एहतमाम करते हैं या फिर आप ऑर्डर पे ही तैयार करते हैं? इधर आप इत्माद करते हैं, खुद एहतमाम करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अल्लाह बसाया। सर, आप क्या बना रहे हैं इस वक्त? ये घोड़ा चौल है और हलीम है। ये जो न्याज का सिलसिला है ये कब से जारी है? ये जो चांद चढ़ा जब चलता है काम। तो कितने जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं ऑर्डर? शुक्र अल्लाह का, कोई पहले चांद की हुई है तो चलता रहता है, 2 4 5 4 चलता रहता है वो। अब तक कितनी देगें जो आपने बना ली हैं? कोई 25 30 बना लेंगे। माशाल्लाह ये लंगर यहाँ पे चलता रहता है 12 रबीउल का। इंशाल्लाह ताला यहाँ के जो हमारे सदर हैं इफ़ी मलक, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बड़ा ताउन करते हैं यहाँ और दुकानदारों के साथ बड़ा मिलजुल के काम करते हैं। ठीक अच्छा है? सर, जैसे ये जो हैं गलियां सजी हुई हैं, तो ये इसका क्या प्रोसीजर है? चंदा इकट्ठा किया जाता है, सबसे पैसे लिए जाते हैं? कुछ चंदा भी इकट्ठा करते हैं, कुछ माशाल्लाह जिनका वसी इंतज़ाम जिसके पास है वो करते हैं। वो चंदे के बगैर भी अपना घरों से काम करते हैं, चंदे के बगैर भी करते हैं। तो अल्लाह पाक ने जिसको दिया है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। ये 12 रबीउल अव्वल के सिलसिला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है हर साल, तो उस सिलसिले में ये कवाली की महफिल है। ये हमारा तकरीबन 20 साल से इवेंट जो ये चल रहा है। ये आप करवाते हैं? जी मैं करवाता हूँ। तो ये सबकी कंट्रीब्यूशन से होता है कि सिर्फ आप ही जो है वो करते हैं? ये हमारी अपनी तंजीम है, हम किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ये हमारे दोस्त अहबाब जो हम मिल के ये सारी महफिल करते हैं। और ये जो गली सारी सजी हुई है, जो बाजार सजा हुआ है, इसका क्या सिलसिला है? ये इदारा तकरीब ईद उल मिलाद नबी के सिलसिला में बाजार सजता है। ये 47 से ये सिलसिला जारी है। इसमें हमारे बुजुर्ग थे बशीर अहमद ख़ान, मेरे वालिद थे अलहाज मोहम्मद असलम, और ये और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका जो है ये मिल के ये बाजार का एहतमाम करते हैं सजवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद इकराम। सर, ये जो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो है खाना ख़ाबा है, ये आपने ये सारा बनाया? ये मैंने बनाया और ये हमारे भाई हैं बड़े अवैस भाई, जो यहाँ इस्लामपुरे के चेयरमैन भी हैं, इनके वालिद साहब बनाते हैं। पीछे 55 साल से ये काम हो रहा है। 55 साल से? ये आपका ख़ानदानी है मतलब? ख़ानदानी हमारा खान साहब का ये चलता आ रहा है। ये तो जो लोगों की तादाद है वो किस कदर जो है यहाँ पे आती है? बहुत तादाद है,
बेहिसाब बता देंगे आपको, कुछ नहीं कह सकते आप। इसको बनाने में कितना वक्त लग जाता है? इसमें हम माशाल्लाह सफ़र के महीने से शुरू करते हैं ये काम, तो इंशाअल्लाह कल तक हमारा पूरा हो गया काम इंशाअल्लाह भी। क्या क्या सामान इस्तेमाल करते हैं आप? ये देखें आपके सामने लगा हुआ है, इसमें कपड़ा लगा हुआ है, इसमें रैक वगैरह बनाए हुए हैं, ये दरवाज़ा बनाया हुआ है, ये बाजार से जाया सारा, ठीक है, लाइटिंग वगैरह की हुई है। कल यहाँ पर कंटेनर लगेंगे, यहाँ पर हलीम का बंदोबस्त होगा, लंगर का सारा, तो सारा ये खान साहब अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा, तो खर्चा कितना आ जाता है इसमें सब में? ये ना आप ये पूछें, कभी नहीं। ये ना पूछें आप, ये तो सरकार का करम है जिसने भी मतलब आप दिल खोल के करते हैं उनके लिए? बोल के करते हैं जी हम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान यूसुफ। अच्छा सर, ये जो गली है, हम अभी काफ़ी जगह घूमे हैं, तो ये काफ़ी मुख्तलिफ यहाँ पे जो हैं चीज़ें हैं, वो आप इस मुतालिक हमें बताएं। आपने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये मस्जिद कूफा है। ये मस्जिद कूफा है जो दुनिया की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद में 1,24,000 अम्बिया आए हैं बाशमूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही वही मस्जिद है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी आए हैं। और इस मस्जिद के अंदर हज़रत इमाम अली का भी जो है उनको शहीद किया गया था, तो उनकी याद में ये लगाया गया ताकि लोगों तक हम ये रहनुमाई पहुंचा सकें, इसके बारे में बता सकें, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकें कि ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो वहाँ पर आप जैसे देख सकती हैं कि वो कब्रें बनी हुई हैं सारी, ठीक है। यहाँ ये इमामों के दरवाज़े बने हुए हैं कि कौन से इमाम कौन से दरवाजे से आते थे। तो ये देखें, जैसे कि आप ये देखें, ये दरवाज़ा बना हुआ है, बीच के दरवाजे बने हुए हैं, वो बीच में देखें रोज़े मुबारक। बेसिकली इनका कहना है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का जो है वो सारे ताल्लुकात जितने भी हैं उनका है। ये मौला अली का है जी, ये हाँ। मौला अली का है। आप ये देख सकते हैं भाई, थोड़ा सा ये मौला अली का है रोज़ा मुबारक। अगर आप फ्रंट से इसको देखें तो माशाल्लाह आपको पूरा रोज़ा फ्रंट से अंदर तक का, अंदर इवन के जो हमने तुरबत भी बनाई है वो भी आपको नज़र आएगा इसमें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसमें कितना वक्त लग जाता है? इसमें तकरीबन हमें 3 और 4 मंथ्स लगते हैं इसको करने में, क्योंकि ये सर से उतारने के लिए नहीं बनाया जाता, ये दिल से और ज़ौक़ से बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें बड़ा टाइम पहले सोचना पड़ता है, इसकी क्रिएशन देखनी पड़ती है, और मटीरियल्स, और इसके बीच में आप देखिए शीश निगारी भी हुई है, बेल्स भी लगी हुई हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कॉन्सेप्ट हमारा पूरा साल से चल रहा होता है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कमिंग सुन हम इसको ये चीज़ आप लोगों के सामने भी जितने शौक से आप ये करते हैं, तो दिल तो नहीं करता होगा कि बाद में इसको फिर जो है उतारा जाए और ये सब? दिल तो किसी का तो मदीने से आने का भी नहीं करता, लेकिन क्या करें कि रब का फरमान है, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है। तो अच्छा, ईद मिलादुल नबी के मौके में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नबी जो है उनसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है, और उनका मिलाद मनाना हमारे लिए ईद से बढ़कर है। ईद है हमारी ज़िंदगी है, हमारा सब कुछ हमारे नबी हैं, और नबी की आल औलाद है, और ये वो नबी हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ने इस दुनिया को सजाया है। तो लिहाजा आप अपने घरों को सजाएं, लोगों के अंदर तालीम भी पहुँचाएँ। इस दिन को तो मनाते हैं, लेकिन इस दिन के बारे में बताएं कि हजूर जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने आके क्या किया। बेसिकली वो खुद तो बख्शे हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी पत्थर खाए, कूड़े लोगों ने उनके ऊपर फेंके, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो दीन की राह से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस दीन के लिए जो है ना अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी रात की नींद, अपना घर, अपना खाना पीना, खुद भूखे रहते थे, रातों को फिरते थे, तो उन्होंने सब कुछ किया। तो हमें कम से कम उनकी तालीम पे चलना चाहिए। तेरे ही दम से दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जी नाजरीन, आज हमने आपको करवाई है सैर, इस्लामपुरा बाज़ार की सजावट दिखाई है, और दिखाया यहाँ पे जो लोग हैं वो किस कदर जो हैं मिल के ये सब करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक। अपनी मेज़बान रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।